दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन जफ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की खुशहाली का इन्हिसार सनती तरक्की पर मुनहसर है और इस शोबे को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 736 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि इस दौरान वायरस से मुतासरा 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हिज़्ब-ए इस्लामी अफ़गानिस्तान के रहनुमा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम की मज़म्मत की है। इंडोनेशिया के सूबे समाट्रा में कोयले के कान पर मिट्टी का तोदा गिरने के वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का अयादा किया है कि सनअती अमल के फ़रोग़ और इसकी मौजूदा इस्तेदाद कार को बरूए कार लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सनअती अमल की तरक्की के बारे में इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि सनअती शोबे के तवानाई से मुतालिक मसाइल के हल के लिए तजवीज़ को जल्द से जल्द हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार सनअती तरक्की पर है और उन्होंने इस शोबे को तमाम सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगी बिजली छोटी और दरमियानी सनअतों की तरक्की में एक बड़ी रुकावट है, जिससे पैदावारी लागत में इजाफा होता है। इजलास में महंगी बिजली समेत छोटी और दरमियानी सनअतों को दरपेश मसाइल और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर जोर दिया है कि रियासती इदारों पर तनकीद या उन पर हमला आवर होने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ मुल्क दुश्मनों को ही फ़ायदा होगा। एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत या इसकी पॉलिसियों पर तनकीद करना हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का जमहूरी हक़ है, ताहम उन्हें रियासती इदारों के मुतालिक बात करते हुए एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। सदर ने कहा कि सियासी मसाइल सियासी सतह पर ही हल किए जाने चाहिए। आम इंतखाबात में किसी भी धांधली से मुतालिक एक सवाल पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इंतखाबात में धांधली का सबूत पेश करें। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के ख़तरे के बारे में सदर ने अवाम को मशवरा दिया कि ख़ुद को महफूज बनाने के लिए कोरोना वायरस के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल जारी रखा जाए। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की क़यादत अक़रबा परवरी और बदउनवानी के ज़रिए इदारों को तबाह करने की ज़िम्मेदार है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अदवारों में अपने पसंदीदा अफराद को तैनात किया। शिबली फराज ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अक़रबा परवरी और बदउनवानी के रुझान ने इदारों को कमज़ोर किया। रिटायर्ड कैप्टन सफदर आवान की गिरफ्तारी के मामले पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और कहा कि सिंध हुकूमत असल हक़ाइक़ को छुपाना चाहती है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में 28,534 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिसमें 736 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वायरस से मुतासरा मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 3,09,136 हो गई है, जबकि मुल्क में अब 9,642 अफराद ज़ेर इलाज हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम हफ्ते के रोज़ पूरे आज़ाद खित्ते में 73वां यौम तासीस मनाएंगे। 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बानी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की वलवलांगेज़ क़यादत में एक इनकलाबी हुकूमत के क़याम के मौके पर सरकारी और अवामी सतह पर रैलियाँ निकाली जाएंगी और जलसों और सेमिनारों समेत मुख्तलिफ तक़ारीब का इनेकाद किया जाएगा। अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन और नेटो की शिकस्त से सबक सीखना चाहिए।
افغانستان کے شہر جلال آباد میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ یہ افراد پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے جمع تھے۔ انڈونیشیا کے صوبے سماٹرا میں کوئلے کے کان پر مٹی کا تودہ گرنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق صوبے سماٹرا کے گاؤں کے قریب کوئلے کی کان میں متاثرین تقریباً 20 میٹر زیر زمین کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔